लड़कियों को कथा नहीं कहनी चाहिए, लड़कियों को व्यास मंच पे बैठने का अधिकार नहीं। ये वो शब्द हैं जो आजकल हमारे कानों में अक्सर गूंजते हैं, अक्सर हमें सुनने को मिलते हैं ऐसे शब्द, जगह जगह इनकी चर्चाएं होती हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर थोड़ी सी बात करेंगे। मैं हूं शिवम कुमार और आप देख रहे हैं गुरुब्रजेश टीवी। इसी चीज को लेकर के मैंने अपने चैनल पर एक वोटिंग रखी थी, जिसमें मैंने आप लोगों की राय मांगी थी और उसमें लिखा था क्या लड़कियों को कथा कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए। इसी चीज पर मैंने आप लोगों से राय मांगी थी, तो काफी लोगों ने अपनी राय दी। तो उस वोटिंग में 62% लोग हाँ थे और 38% लोगों की नहीं थी। और नहीं थी उन लोगों का कहना था कि अगर मर्यादा में रह करके कथा कहें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये राय है हमारी आम लोगों की, आप जैसे दर्शकों की। ये इस लाइन से मतलब ऐसा नहीं है कि लोग सोचने लगते हैं कि ये शास्त्री है या ये अन्य लोग हैं, इन्हें जलन है इस वजह से नहीं की है, या लड़कियां हैं इस वजह से हाँ की है। ये एक दर्शक है, एक श्रोता है जो खुद क्या चाहते हैं वो उन्होंने राय दी है। तो ज़्यादातर मैं मानता हूँ लोग इस चीज़ में ही बिलीव करते हैं कि कहनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। और फिर इंटरनेशनल लेवल पे भी लड़कियां कथा कहती हैं, जया किशोरी, चित्रलेखा जी माँ, और भी हैं बहुत से लोग जो कथा कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कथा नहीं कह रहे हैं, इससे कोई नहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि जरूरी ये नहीं है कि किसे कथा कहनी चाहिए किसे नहीं कहनी चाहिए। अब अगर बात लड़कियों की करें तो कुछ अवगुण लड़कियों में है, अगर बात लड़कों की आएगी तो कुछ अवगुण लड़कों में भी है। ऐसा नहीं है कि अवगुण नहीं है। और यही अवगुण देखते रहेंगे, यही बुराई उजागर करते रहेंगे तो हमारे देखने वाले श्रोता आप जैसे लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। और एक वक्त वो आएगा जो हम इन चीज़ों पे ध्यान देना ही बंद कर देंगे। वैसे भी हमारी युवा पीढ़ी धर्म से काफ़ी दूर जा चुकी है। और इस तरह के विवाद में देखता हूँ कि यूट्यूब पर अक्सर 2 या 3 महीने में कुछ ना कुछ नया बखेड़ा खड़ा हो जाता है। कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। मैं उस चीज़ पे प्रकाश नहीं डालना चाहता हूँ, क्योंकि उससे मेरा भला आज तक नहीं हुआ और उम्मीद करते हैं आपका भी भला ना कभी हुआ है और ना ही कुछ होगा। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब बात ये है कि लड़कियों को कथा कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए, इस सवाल को अगर सही करके ये किया जाए कि किस तरह से सभी लोगों को कथा कहनी चाहिए तो ज़्यादा उचित होगा। ये न कहकर कि किसे कथा कहनी चाहिए किसे कथा नहीं कहनी चाहिए, अगर ये कहा जाए कि किस तरह से कथा कहनी चाहिए, कथा कहने के क्या नियम हैं और ऐसा क्या कहना चाहिए जो सुनने वाले के दिमाग पर प्रभाव पड़े, उसे सुनने में अच्छा लगे, उसके जीवन में कुछ बदलाव आए, कुछ चेंजेस आए, ये ज़्यादा जरूरी है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।